हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CDS 2 2021 का पेपर कवर करेंगे। जैसे कि मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ के हम GS के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में इसमें साइंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। शुरू करेंगे GS से। ये साइंस के कुछ क्वेश्चन आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आंसर लगा दिया। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा हुआ तो ग्रेफाइट होता है, डायमंड फुलेरिन नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 सही होगा इसका। एंड अलॉय सोल्डर होता है PVN एशियन। तो ये कुछ क्वेश्चंस में टिक लगा दिए, जो सब बाद में अलग से डिस्कस किए जाएंगे साइंस के क्वेश्चंस। इसमें पूछा हुआ है, वाइल स्टडिंग वेजिटेशन ऑफ एन एरिया टर्म्स लाइक पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी आर ऑफन यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो ये होगा ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। ये नहीं होगा। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वन स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट एरियाज ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, नहीं। ए यूनिट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, ये भी नहीं होता। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर देन वन स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया एट सेम टाइम, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वन स्पीसीज नहीं होगा इसमें, मोर देन वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। ऐसा पूछा होगा, ऑर्गेनिज्म दैट फूड ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, ये होते हैं यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स, ऑप्शन ए सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, साइंस के क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं आगे। GS के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी कोई नहीं है अपने काम का, सारे साइंस के क्वेश्चन से। ये बता देता हूँ, ये पेनफुल इंटेंसिव मेथनोइक एसिड होता है। नॉट अवेलेबल इन द फर्टिलाइजर्स, तो NPK और आयरन नहीं होता, ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब सारे साइंस, ये भी साइंस का ही है। मेरिस्टेम प्लांट्स, ऑप्शन 31, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फेडरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। तो ये है ऐसा इंडिया, इनका ना तो स्टेट्स को इंडिस्ट्रिक्टेबल होता, ना ही यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इसके ऑथर हैं फ्रांसिस फुकुयामा। द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट एज ए बेंच एट लखनऊ, सही स्टेटमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सेकंड बेंच लखनऊ में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एज ए सेकंड बेंच एट ग्वालियर, ऑप्शन बी भी सही है, ग्वालियर में है। राजस्थान हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन द जोधपुर, ऑप्शन सी भी सही है। राजस्थान हाई कोर्ट जो है जोधपुर में है। ग्वालियर हाई कोर्ट एज नो बेंच, नहीं ये गलत है, ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच है। इसकी बेंच 3 जगह पर है गुवाहाटी हाईकोर्ट की, एक है आइजोल मिज़ोरम में, एक है अरुणाचल प्रदेश में, और एक है कोहिमा में, नागालैंड। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की बेंच 3 जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की कंडीशंस नहीं है, पूछा गया है। द वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री है कंडीशंस, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये नहीं है, ये ऑफिसर प्रोवाइड के अंडर नहीं आता है, तो ऑप्शन बी इसका नॉट करेक्ट पूछा सही होगा। द मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रियर परमिशन, ऑप्शन सी भी सही है, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। द मेंबर होल्ड द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट, ये ऑफिसर प्रोवाइड के अंडर आता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। इसके अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा इसका, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ऐसा पूछा हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर DPSP एज एमिंग फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, तो ये कंसिडर करते हैं ग्रेविनले ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, डी परफॉर्म हर ट्रेन जर्नी बाई शॉर्टेस्ट रूट टू बेंगलोर टू न्यू दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विल नॉट क्रॉस परफॉर्मिंग द जर्नी। नर्मदा भी पड़ेगी, यमुना भी पड़ेगी, गोदावरी। कृष्णा बेंगलोर से नीचे रह जाती है, तो कृष्णा नहीं पड़ेगी, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट, ऑप्शन, अच्छा स्टेट पूछा हुआ कौन सा है, टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। द स्टेट हैज़ मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है इसका। The state has international border with Bangladesh and Myanmar.
तो ये ऐसा है, ये त्रिपुरा भी नहीं है, मिज़ोरम, ये इसका ऐसा स्टेट मिज़ोरम है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसका एक्सटेंशन है। बांग्लादेश से म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो जाते हैं। इसका आंसर सही होगा मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। M wants to visit a place in a union territory which is located in 34 degree north and 77 degree east. Which of the following is the union territory must be has to plan visit? तो ये अंडमान निकोबार के उस पर आता है। क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में पूछा हुआ है। 10 to 19 ईयर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के बीच। एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंप्राइजेज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन विद हाई पोटेंशियल। सेकंड ऑप्शन भी सही है, पॉजिटिव है। इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल देन मेल्स। ऑप्शन सी गलत है, मेल्स ज़्यादा है फीमेल्स कम है। ऑप्शन 1 और 2 सही होगा इसका। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 41। Among the following ancient Indian kings was praised in glowing the term प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को प्रेज किया था अशोका ने। अब मैं आपको कुछ बुक बता देता हूँ जो हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन की एक बुक है रत्नावली, और ये कई बार पूछी गई है बुक्स। रत्नावली है, नागनंद है, एंड एक है प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन की बुक्स हैं। आगे चलते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी नाइकर ने। एंड इसमें एडन बता देता हूँ, B.R. अम्बेडकर जुड़े थे महाद सत्याग्रह से। महाद सत्याग्रह क्वेश्चन आता है, महाद सत्याग्रह रिलेटेड है तो वो है भीमराव अम्बेडकर से। एंड ज्योतिबा फुले ने चलाया था एंटी कास्ट मूवमेंट। ज्योतिबा फुले ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन इन द एंशिएंट तक्षशिला। तक्षशिला को आइडेंटिफाई किया था, वो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए जैन आचार्य। जैन आचार्य नहीं है पूछा गया। भद्रबाहु जैन आचार्य हैं, हरिभद्र भी जैन आचार्य हैं, सिद्धसेना दिवाकर भी जैन आचार्य हैं, खेमा ये एक बुद्धिस्ट नन है, बुद्धिस्ट नन। तो ऑप्शन डी इसका बी इसका सही होगा कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम मेजर पब्लिक अपीयरेंसेस ऑफ महात्मा गांधी वाज। महात्मा गांधी की पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंसेस हुई थी इनॉग्रेशन ऑफ द बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। पतंजलि महाभाष्य के बारे में पूछा हुआ है। इट मेक्स मेंशन ऑफ कौटिल्य। पतंजलि महाभाष्य में कौटिल्य का मेंशन नहीं है। इट इज़ अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर टू हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ओनली इंसिडेंटली। ऑप्शन 2 भी सही है, इसका आंसर सही होगा डी, नाइदर 1 नाइदर नॉट 2। 47। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व ऑफ कम्युनिटी। डिमांड कर्व ऑफ कम्युनिटी में कौन सा मूवमेंट रहेगा? चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कम्युनिटीज। ऑप्शन बी इसका सही होगा, इसके प्राइस में चेंज होगा अदर कम्युनिटीज, तभी डिमांड कर्व मूवमेंट बढ़ेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 48। अमंग द फॉलोइंग द अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट ऑफ द चूजन एक्टिविटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजन एक्टिविटी ये है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ऑप्शन ए ही सही है इसका, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं। वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज ये भी नहीं है। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप ये भी नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा, आउट ऑफ पॉकेट का कॉस्ट 48। क्वेश्चन नंबर 49 ये उस टाइम में करंट अफेयर है, कोई रिलेवेंस नहीं है इसका। क्वेश्चन 50 पे आइए। अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इन विच ऑफ द HDI कंपोनेंट इंडिया इम्प्रूव इन रिसेंट ईयर्स। इंडिया ने इम्प्रूव किया किसमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में इम्प्रूव किया है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इसमें अकॉर्डिंग टू UPSC इसमें अभी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम इसमें भी, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये भी नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 और 3 सही है अकॉर्डिंग टू UPSC आंसर की। आई थिंक ऑप्शन 1 और 3 इसका आंसर सही है अकॉर्डिंग UPSC। मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी इंक्रीज हुई है, लेकिन 1 to 3, लेकिन उसमें ऑप्शन 1 to 3 दिया नहीं है। तो UPSC ने इसका आंसर दिया 1 और 3, तो ऑप्शन 1 और 3 की तरफ ही हम जाएंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। द प्रोविजन स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट इज इनकॉर्पोरेटेड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनकॉर्पोरेटेड को पार्ट 4 में। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट आता है, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट आती है, पार्ट 6 में आती है स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्ट 7 में वो स्टेट आते हैं जो गिवन इन द पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 7 नेक्स्ट क्वेश्चन 53 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा हुआ है। स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज और हर मदर टंग इफ ही और सी कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी इज ट्रांसैक्टेड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। सेकंड ऑप्शन भी सही है। द मिनट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी वाज प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली इन हिंदी और इंग्लिश। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन इसका आंसर सही होगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें स्टेट डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नहीं। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, नहीं। इट रेफर्स द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज अदर देन द यूनियन टेरिटरीज विद इन द यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन डी इसका सही होगा, आर्टिकल 12। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो इनके अकॉर्डिंग बिहार है, वैसे उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन 56 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ए सीट फॉर वुमेन इन पंचायत। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत से आता है आर्टिकल 243 डी के अंदर, और 243 बी में आता है एस्टेब्लिश ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल एंड ऑप्शन 243 सी में आता है हाउ मेंबर बी इलेक्टेड, प्रोसेस दिया हुआ इलेक्शंस का। ऑप्शन 2 ई में आता है ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत रहेगी 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोक पिलर एट टोपरा इज फाउंडेड एट, ये फाउंड हुआ है सीरत फिरोज शाही। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला ही नहीं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अशोक पिलर एट टोपरा फाउंड हुआ है सीरत फिरोज शाही में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पल ऑफ द वैष्णवाइट ट्रेडिशन का टेम्पल कौन सा है। तो यह है श्रीरंगम टेम्पल, वैष्णवाइट ट्रेडिशन में आता है। एंड चिदम्बरम एंड गंगा कोइंड चोलापुरम एंड तंजावुर, ये तीनों आते हैं शिवा शैविज्म ट्रेडिशन है शिवा में। क्वेश्चन नंबर 59 द बायोग्राफी ऑफ शेख मोयुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाई जहानारा इज नोन एज बायोग्राफी ऑफ शेख मोयुद्दीन चिश्ती जो ऑथर्ड किए जहानारा उसे बोलते हैं मुनीस अल अरवाह। अब इन्हें सीधा याद ही करना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ ज़्यादा खास डिस्कस करने वाला है भी नहीं। और ये ऐसे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतने रैंडम क्वेश्चन है, हर कोई इतना नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट्स इन नेशनल मूवमेंट। पॉलिटिकल मेथड नहीं था मॉडरेट्स का नेशनल मूवमेंट में, तो ये था ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल, ये मॉडरेट का नहीं था। बाकी ये था कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन करना था, स्लो ऑर्डरली वोल्ड का प्रोसेस करना था, पॉपुलेशन पब्लिक ओपिनियन करना था। ऑप्शन ए सही होगा, नॉट आउट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ऐसे पूछा है स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी वेदास से। क्वेश्चन नंबर 62 द
द कॉल फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ड्यूरिंग, तो ये हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। रिनाउंसिएशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। क्विटी मूवमेंट हुआ था 1942। प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1905। नए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ टाइम जोन इन टाइम जोन के बारे में पूछा हुआ है। देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ऑप्शन पहला सही है, वन टाइम जोन है। अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन्स, नहीं, इंडिया के पास ओनली वन टाइम जोन है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ 5.5 आवर बिहाइंड GMT, बिहाइंड नहीं है, अहेड है, अहेड ऑफ GMT, इसका ऑप्शन सही होगा ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी हैज़ ऑलरेडी विजिटेड खारदुंगला, नुब्रा वैली एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ सी विजिटेड, तो उसने विजिट किया है लद्दाख को, खारदुंगा लद्दाख, नुब्रा वैली भी लद्दाख में है, बुद्धिस्ट ये भी लद्दाख में है। एंड कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और हैं, जैसे तवांग है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये पूछी जाती है। एंड एक सिक्किम में है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये है रुमतीक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फॉर द बोथ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, तो ये स्टेट है पंजाब, इसे दोनों स्टेट से बारिश आती है, अरेबियन सी से वेस्ट ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून से भी, तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 66, इंसेप्टिसोल्स एंटीसोल्स वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स एंटीसोल्स वर्टिसोल्स एंड मॉलिसोल्स आर ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ऑर्डर है सॉइल का। अब ये NCERT का बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप ओल्ड NCERT से दिया हुआ, आप ये सारे NCERT क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, एस हैज़ विटनेस्ड काउंटोर बंडिंग एंड काउंटोर प्लोइंग वाइल विजिटिंग वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द ओपिनियंस गिवन बिलो, तो ये काउंटर बंडिंग काउंटर प्लोइंग ये सब माउंटेन एरियाज़ में होती है, तो पंजाब भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ही इसका आंसर, हरियाणा भी नहीं, राजस्थान भी नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम, तो इसका टारगेट ग्रुप है वुमेन्स नहीं है, ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स, जितने ये कोविड के टाइम में क्वेश्चन है, तो ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स के लिए स्कीम चलाई गई थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है कर्व और इंडिकेशंस, तो लॉरेंस कर्व, ये इन्फ्लेशन इम्प्लीमेंट नहीं, टैक्स एंड रेवेन्यू नहीं, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ दिखाता है लॉरेंस कर्व, तो ऑप्शन ए का 3 होगा। फिलिप कर्व शो करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिलिप कर्व में ऑप्शन बी। एंजल कर्व आता है इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो C4 हो जाएगा। एंड लाफेर कर्व, इसमें आता है टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू, तो ऑप्शन 2, तो A3 B1 C4, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है रिटेल वेजिटेबल मार्केट नहीं, मार्केट फॉर शॉप्स, ये एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मार्केट फॉर शॉप्स। इंडियन रेलवे भी नहीं है, लेबर मार्केट भी नहीं है। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे, सब NCERT कॉन्सेप्ट्स हैं, ओल्ड NCERT पढ़िए इकोनॉमिक्स की 11th-12th की, तो आपको सब समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड फ्यू GST एक्ट्स इन द ईयर 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के GST के अंडर नहीं आता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आता है, गुड्स एंड सर्विस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ये नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका सही होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के अंडर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा था फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा हुआ है रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में, नॉट करेक्ट।
इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन ए सही है। इट एनफोर्सेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ऑप्शन बी भी सही है। इट एनफोर्सेस द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ऑप्शन सी भी सही है। इट एनफोर्सेस द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988, ऑप्शन डी इसका गलत है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। जो टैक्स लगते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ऑप्शन ए सही है। प्राइस कंट्रोल इज ए सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। प्राइस कंट्रोल कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ऑप्शन बी भी सही है। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी गलत है। इंश्योरेंस मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, नॉट नहीं होगा, डज कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी गलत है। फॉरेस्ट सब्जेक्ट आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, अगर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है अबाउट द नेचर ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम। इंडिया फेडरल सिस्टम का नेचर पूछा हुआ है। देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। सिक्किम वॉज नॉट इनिशियली लॉन्च्ड इंक्लूडेड इन द यूनियन एज ए फुल फ्लेज स्टेट, ऑप्शन बी भी सही है। सिक्किम बाद में स्टेट बना था, पहले यूनियन टेरिटरीज था। स्पेशल प्रोविजन हैव बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर आंध्र प्रदेश अंडर आर्टिकल 371 डी के अंडर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन है, ऑप्शन सी भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enables द फेडरल गवर्नमेंट टू एक्वायर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 75। Constitution of India guarantees freedom of speech and expression, but the freedom is subject to certain reasonable restrictions imposed by the state. These restrictions may relate to which of the following? तो ये related है, defamation से भी है, decency of morality से भी है, incitement to an offence, option 1, 2, 3, तीन ऑप्शन इसके सही हैं। Question number 76. Which of the following amendments in the Constitution of India made a proclamation of emergency immune from judicial review? जुडिशियल रिव्यू से इम्यून, तो ये है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसा प्रोविजन किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इमरजेंसी इम्यून रहेगी जुडिशियल रिव्यू से। पूरी सेकंड अमेंडमेंट था, लेकिन मैं आपको एड ऑन दे देता हूँ, इसमें क्या रहेगा। 39 अमेंडमेंट में किया गया था इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर, ये बियॉन्ड है जुडिशियल रिव्यू 39 अमेंडमेंट। एंड 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया, रिस्टोर कर दी गई थी जुडिशियल पावर, रिस्टोर कर दी थी जुडिशियल पावर एंड राइट टू जो प्रॉपर्टी था उसे डाल दिया गया 300A में, एंड अलाउ किया गया 39 अमेंडमेंट था, 34 में से अलाउ किया गया जुडिशियल रिव्यू के लिए इलेक्शन ऑफ PM एंड लोकसभा स्पीकर, सॉरी यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इसे वो पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वर प्रीच्ड बाय खेरवार एंड साफा हर मूवमेंट 1870 का। तो इसमें आइडिया प्रीच किया गया था एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदू पैथर्निक नहीं, मोनोथिज्म एंड इंटर सोशियल रिफॉर्म, ऑप्शन बी सही है इसका। ये आइडिया प्रीच किया गया था, फिर इसमें योगा भी नहीं, पॉलिथिज्म भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द पूना सार्वजनिक सभा एस्टेब्लिश हुई थी, पूना सार्वजनिक सभा एस्टेब्लिश हुई थी 1870 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पोर्टेंट पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पियर्स इन संगम पोएम्स एंड ग्रीक अकाउंट्स। तो ये हैं विच ऑफ द इम्पोर्टेंट पांड्या पोर्ट जो
सेलिब्रेटेड फॉर पीएल्स संगम पोइम्स एंड ग्रीक अकाउंट्स, तो ये है कोरकई पोर्ट। पांड्या पोर्ट था कोरकई, एंड मुजीरी पोर्ट था, चेरा पोर्ट था, पोहार एंड अराइकू मैदू ये दोनों चोला पोर्ट है, चोला। एंड अराइकू मैदू को अब पुदुचेरी बोला जाता है, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।